मेरी बच्ची, जा मेरे लिए खाना ला, मुझे भूख लगी हुई है, जल्दी जा उठ। अब्बा हिना को खाने का कह रहे थे। हिना टीवी देख रही थी। अच्छा अब्बू, मैं अभी खाना लाती हूं आपके लिए। हिना पुत्र, माँ कहाँ है तुम्हारी? हिना खाना गर्म करते हुए बोली, अम्मी वो चाची सकीना बीमार है, उसके पास गई। तेरी माँ भी उसे घर सुकून ही नहीं है। अब्बू खाना खा रहे थे कि इतने में अम्मी आ गई। हिना ने माँ को भी खाना दिया। अब्बू माँ की तरफ देखकर बोले, घर भी रहा कर, जब देखो मोहल्ला घूमती रहती हो। माँ गुस्से से बोली, बस तुमको पता नहीं क्या है, मेरे ही पीछे पड़े रहते हो। सकीना चाची ठीक नहीं थी, उसका हाल पूछने गई थी। गांव में भी रहना है या नहीं? जाना पड़ता है, तू तो बस चुप रहा कर। हिना माँ से बोली, अम्मी अब्बू बेचारे से क्यों लड़ती रहती हो? अब्बू न्यूज देखते हुए बोला, अब चुप कर जा, मुझे खबरें सुनने दे, जो मर्जी कर, खसमानू खा। हिना बोली, अम्मी कल मेरे साथ बाजार चलो, मुझे कुछ सामान लेना है। माँ बोली, अब क्या लेना है तुमको? अम्मी एक सूट लेना सर्दियों के लिए। माँ बोली, ठीक है ले दूंगी, चलूंगी कल साथ। दूसरे दिन हिना एक गारमेंट्स की दुकान पे गई, कुछ क्रीम वगैरह खरीदी। लेकिन यहां हिना की जिंदगी बदल गई। वो लम्हा था जब उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। एक लड़के के साथ उस दुकान में आंखें मिली थी। नकाब में थी हिना। वो लड़का मुसलसल हिना की आंखों में देख रहा था। वो उस दुकान में काम करता था। हिना उसके पास गई। क्या देख रहे हो? वो लड़का आहिस्ता से बोला, माशाअल्लाह, आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं। हिना के हाथ में आहिस्ता से एक कागज का टुकड़ा दिया। हिना पहले डर गई, फिर वो टुकड़ा मुट्ठी में बंद कर लिया। वो चंद लम्हों की मुलाकात आगे क्या करने वाली थी वो कहां जानती थी। हिना घर आई, डर भी रही थी। देखा उस कागज पर नंबर लिखा हुआ था। हैरान थी, उसने मुझे अपना नंबर क्यों दिया? वो रात को टीवी देख रही थी। एक रोमांटिक सीन चल रहा था। यूं राह चलते लड़का लड़की मिलते हैं, उनकी मुलाकात होती है, आंखों आंखों में मोहब्बत हो जाती है। वो ड्रामा देखकर दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। बिल्कुल उस ड्रामे की तरह हिना के साथ भी तो हुआ था। अचानक से किसी ने नंबर थमा दिया। घर में मोबाइल था, बड़ा भाई बाहर किसी मुल्क में था, उससे बात करने के लिए व्हाट्सएप बनाया हुआ था। कुछ दिन तो हिम्मत ना हुई उस लड़के से बात करने की। फिर उस ड्रामे में वो लड़का लड़की एक दूसरे के होने की कस्में खाते हैं और वो मिल भी जाते हैं। उस ड्रामे को देखकर कुछ हिम्मत आती है। उस लड़के का नंबर डायल किया। व्हाट्सएप बना हुआ था उसका। दिल जोर से धड़कने लगा। सांस बहुत तेज हो रही थी। सर्दी की रात थी, सब सो रहे थे। उसने डीपी पे अपनी तस्वीर लगाई हुई थी। हिना उसको देखने लगी। हाय अल्लाह, कितना सोना मुंडा है। हाथ कांप रहे थे। कांपते हाथों से उसे मैसेज किया, हाय, फिर डिलीट कर दिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैसेज तो उस लड़के के पास पहुंच चुका था। उसने देखा ये किसका मैसेज आया था, किसका नंबर है ये, किसी दोस्त का नहीं है। फिर ख्याल आया ये कहीं वही लड़की तो नहीं। जल्दी से उस लड़के ने एक इस्लामी वीडियो भेजी। हिना लंच तैयार कर रही थी। अब्बू काम पे गए हुए थे, अम्मी भी बाहर निकली थी। घर में अकेली थी। किसका मैसेज आया है? देखा, हाय मर जामा, ये तो उसी लड़के का मैसेज है। वीडियो देखी, लड़का तो अच्छा है। मैसेज किया, नाइस वीडियो। लड़के ने दिल वाला इमोजी सेंड किया। थैंक्स जी, आप वही है ना जो उस दिन आई थी, मेरा मतलब वो प्यारी सी आंखों वाली। हिना हल्की सी मुस्कुराई। जी मैं वही हूं, आपने पहचान लिया क्या मुझे? लड़का मुस्कुराया। आपको कैसे भूल सकता हूं, आपकी आंखें मुझे कहां चैन से रहने देती हैं। हिना बोली, आप अब इतनी तारीफ भी ना करें। अच्छा, इतनी भी प्यारी नहीं है मेरी आंखें। इतने में अम्मी आ गई। अच्छा आप अब मैसेज ना करना प्लीज, अम्मी आ गई हैं मेरी, मैं खुद मैसेज करूंगी। ओके बाय। हिना बहुत खुश थी। मोहब्बत का एहसास सा होने लगा था उसे। अम्मी को खाना दिया, जल्दी से बर्तन वॉश किए, मोबाइल पकड़ा, कमरे में जाकर बैठ गई। हेलो मैसेज किया, कोई रिप्लाई ना आया। घबराहट होने लगी, कहां चला गया है। इतने में मैसेज आया, हाय जी, आ गई आप, क्या कर रही हैं? कुछ नहीं जी, आपको याद कर रही थी। चल झूठी, मुझे क्यों? बस ऐसे ही। अच्छा सुने, आप क्यों मैसेज करते हैं मुझे? वो लड़का प्यार से कहने लगा, क्योंकि मैं अपना दिल हार गया हूं आप पे। हिना मुस्कुराई। मेरे अलावा और कितनी हैं जिन पे दिल हार गए हो आप? वो लड़का मुस्कुराया। कसम ले लो, बस आप पहली हैं जिससे मुझे प्यार नहीं बल्कि इश्क हुआ है। अच्छा आपका नाम क्या है?
जी मेरा नाम रेयान है। वाह, नाम तो प्यारा है आपका। रेयान बात काटते हुए बोला। प्यारी तो आप हैं। हिना मुस्कुराई। आप इतनी अच्छी बातें कैसे कर लेते हैं? रेयान मुस्कुराया। बस जी, आपको ही अच्छी लगती हैं, मैं तो नॉर्मल सी बात करता हूं। उनकी बात बढ़ने लगी, इश्क होने लगा हिना को उसकी बातों से। दिल धड़कने लगा, बेचैन होने लगा। रेयान बोला, अच्छा सुनो हिना, अपनी तस्वीर भेजो। पहले हिना ने इनकार किया, लेकिन आखिर तस्वीर भेज दी। आप तो बहुत प्यारी हैं। हर आने वाला दिन उनको करीब करता गया। उनको एक दूसरे की आदत होने लगी। हिना यार, कल आओ ना दुकान पे। हिना बोली, यार कैसे आऊं, नहीं आ सकती ना। यार जान क्या है, कोई भी बहाना बनाकर आ जाओ ना। कसम से तुमसे मिलना है बस मुझे। आजा यार। हिना बोली, अच्छा मेरे सोने, उदास ना होना, मैं आऊंगी कल। रेयान मुस्कुराकर बोला, पक्का होगी ना? हाँ मेरे बंदर, आऊंगी। चल बाय, अब भाई की कॉल आ रही है। हिना अम्मी से कहने लगी, अम्मी मेरी क्रीम खत्म हो गई है, चेहरे पे दाने भी बन रहे हैं, मुझे बाजार जाना है कल। माँ बोली, एक तो तेरा स्यापा है। पास ही अब्बू बैठे हुए थे। ले जाना कुड़ी को, वैसे सारा गांव घूमती रहती हो। जाना कल हिना के साथ। जा हिना पुत्र, मेरे लिए चाय बना कर ला। हिना किचन में चली गई। अब्बू ने जेब से पैसे निकाले। लाकी बंदी, ये ले 1000 रुपए, और मेरी बच्ची को जो कहेगी ले देना। उसे ना इनकार किया कर किसी भी चीज का, वो पराए घर जाएगी। उसकी सब ख्वाहिशें पूरी किया कर। माँ उदासी में बोली, बस अब कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर ब्याह देना है अपनी हिना को। अब्बा ने लंबी सांस ली। मैंने 10 लाख रुपए रखे हुए हैं इसके जहेज के लिए। अपनी ती हिना को सब कुछ दूंगा। कल को मेरी बच्ची को किसी चीज की कमी ना रहे। हाथ में चाय का कप पकड़े हिना आई। अब्बू चाय पी ले। अब्बू मुस्कुराए, आ मेरी बच्ची मेरे पास बैठ। तू कल जाना अपनी माँ के साथ, अपने लिए सूट ले लेना। हिना मोबाइल की तरफ देखने लगी। रेयान मैसेज कर रहा होगा। अब्बू मुझे नींद आ रही है, मैं सोने लगी जाकर। हिना अपने कमरे में गई। रेयान मेरी जान कैसी हो? रेयान बोला, मैं ठीक हूं, आप कैसी हो? अच्छा कल आना है ना? हिना बोली, हाँ बाबा हाँ आना है। ओके मेरी जान। दूसरे दिन हिना बाजार गई। आज बिना नकाब के थी। रेयान को देखा, धड़कन बेकाबू होने लगी। रेयान के पास गई। मुझे वो वाली क्रीम दिखाएं। क्रीम देते हुए रेयान ने हिना के साथ हाथ मिलाया। हिना मुस्कुराने लगी। बहुत प्यारी लग रही हो आप हिना। हिना शर्माने लगी। अच्छा जल्दी से मुझे क्रीम दो, मैंने जाना है, अम्मी को शक हो जाना है। हिना आज बहुत खुश थी। वो मोहब्बत में खुद को हार गई थी। रेयान को अपना हमसफर बनाना चाहती थी। रेयान भी बहुत प्यार करता था हिना से। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। अच्छा सुनो ना रेयान मेरी जान, आप अपनी अम्मी को बताओ ना हमारे बारे। अम्मी अब्बू मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं अब। रेयान बोला, मेरी जान आप परेशान ना हो, मैं करूंगा अम्मी से बात। हिना अब रेयान को खोना नहीं चाहती थी। रेयान भी सच्चा प्यार करता था। कुछ दिन बाद हिना के मामू के बेटे का रिश्ता आया, शर्जील का। शर्जील अच्छा लड़का था, आर्मी में जॉब करता था। मामू आए, हिना के अम्मी अब्बू से बात की। हिना के अम्मी अब्बू कहने लगे, हमको बहुत खुशी हुई आप हिना को अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। लेकिन हिना कमरे में बैठी रेयान से बात कर रही थी। रेयान मेरे मामू के बेटे का रिश्ता आया है, मुझे तुमसे ही शादी करनी है बस, नहीं तो मर जाऊंगी, समझे? रेयान बोला, यार जान रो ना, आप प्लीज, मैं करता हूं अम्मी से बात। हिना को बिना पूछे अम्मी अब्बू ने हाँ कर दी रिश्ते के लिए। अब्बू बहुत खुश थे। शर्जील घर का बच्चा है, आर्मी में है, चलो हिना की जिंदगी सुकून से गुजर जाएगी। लेकिन हिना के दिलो दिमाग में बस रेयान छाया हुआ था। बस मुझे रेयान ना मिला तो मर जाऊंगी। रेयान ने अपनी अम्मी से बात की। रेयान की माँ ने कहा, पुत्र ठीक है, जहां तेरी मर्जी, जिंदगी तुमने गुजारनी है, हमको कोई एतराज नहीं। हिना ने शर्जील को फोन किया। शर्जील ड्यूटी पे था। हिना रोते हुए बोली, शर्जील आपको मेरी कसम, आपको मैं जो कुछ कहूंगी आप वो किसी से नहीं कहेंगे। शर्जील बोला, हाँ हिना कहो ना, क्या हुआ तुमको? हिना कांपती आवाज में बोली, मुझे आपसे शादी नहीं करनी, बस इनकार करें इस रिश्ते से। शर्जील हैरान था। हिना ये क्या बोल रही हो? हिना कहने लगी, शर्जील बस मैं आपके साथ खुश नहीं रह सकती, प्लीज बस आप इनकार करें, आपको अल्लाह का वास्ता है। शर्जील समझाने लगा। हिना आखिर हुआ क्या है? हिना कुछ सुनने के लिए तैयार न थी।
उसे रेहान के सिवा कुछ न दिखाई दे रहा था। रेहान के प्यार में डूब चुकी थी। शर्जील कहने लगा, ठीक है हिना, तुम रोना बंद करो, मैं कर दूंगा इनकार, अब खुश हो। शर्जील ने अपनी अम्मी को कॉल की। अम्मी, मैं अभी शादी नहीं कर सकता, आप हिना को इनकार कर दें, फूफो को मना कर दें। माँ गुस्से से बोली, शर्जील तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमसे पूछकर किया था रिश्ता। शर्जील बोला, अम्मी मैं कुछ नहीं जानता, बस मैं हिना से शादी नहीं करूंगा। माँ हैरान थी। शर्जील, मेरा ब्लड प्रेशर ना बढ़ा अब, मैं पहले ही ठीक नहीं हूं। शर्जील ने फोन बंद कर दिया। माँ बहुत परेशान थी, अब कैसे इनकार करें। शर्जील के बाबा को जब पता चला फिर कहने लगे, क्यों किसी की बेटी की जिंदगी खराब करनी। आज हम जबरदस्ती शर्जील और हिना की शादी करवा दें तो कल को वो खुश न रहे तो कुछ भी हो सकता है। इससे बेहतर है अभी इनकार कर दें। शर्जील के बाबा ने हिना की मां से कहा, बहन हमें माफ कर दे, बच्चों की खुशी से अजीज हमको कुछ नहीं। शर्जील मान नहीं रहा अब, इसलिए बस हम ये रिश्ता नहीं ले सकते। हिना की मां बोली, भाई आप ये क्या कह रहे हैं? भाई शर्जील को समझाएं, बात यह कि रिश्ता खत्म हो गया। हिना बहुत खुश थी। शुक्र अल्लाह तुम्हारा। रेहान को फोन किया, रेहान अपनी अम्मी को भेजो अब। हिना के अम्मी अब्बू भी कहने लगे, बस अब कोई भी मुनासिब सा रिश्ता देखकर हिना को ब्याह देंगे। रेहान का रिश्ता आया, माँ बाप ने पसंद कर लिया। हिना और रेहान बहुत खुश थे। कुछ दिनों में ही शादी हो गई। हिना को जैसे दोनों जहां मिल गए हों। रेहान, अल्लाह का शुक्र है हम एक हो गए। रेहान, आपकी बाहों में मुझे सुकून मिल गया। हाय, वो 4 दिन की मोहब्बत पागल नहीं जानती थी। सिर्फ प्यार की शादी सब कुछ नहीं होता। 1 साल गुजरा, जब माँ बन गई फिर जिंदगी की समझ आने लगी। रेहान बच्चे के लिए पैम्पर ले आना और दूध का डब्बा भी। रेहान गाली देकर बोला, एक तो तुमने जिंदगी हराम कर रखी है मेरे पास पैसे नहीं हैं, समझी। हिना चुप हो गई। भाई के साथ झगड़ा हुआ रेहान अलग हो गया। हिना को बहुत तेज बुखार था, बिस्तर में पड़ी हुई थी। रेहान घर आया, हिना भूख लगी है, खाना दो। हिना आहिस्ता से बोली, रेहान मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, वापसी पे बाजार से कुछ खाने के लिए ले आएंगे। रेहान चिल्लाकर बोला, हिना ये तुम्हारे अब रोज के ड्रामे हैं, तेरे बाप ने मुझे चेक काट कर नहीं दिया हुआ। बाजार से खाना ले आएंगे, तुमसे खाना नहीं बनाया जाता, मर जाना था क्या तुमने। सारी मोहब्बत, इश्क, प्यार, दोनों जहां, सुकून, वादे, कस्में, मेरा सोना, मेरा बेबी, सब कुछ खत्म हो गया। आंसू बहने लगे। रेहान अब तुम्हारी मोहब्बत कहां गई? रेहान चिल्लाकर बोला, कौन सा मनहूस दिन था मैंने तुमसे शादी की। गाली देकर बाहर चला गया। सर पे दुपट्टा बांधे हुए सारी रात रोती रही। उसे एहसास हो रहा था उसने जिंदगी का बहुत गलत फैसला कर लिया था, गलत इंसान के साथ रिश्ता जोड़ा। रो रही थी, मैंने इसको दुआ में मांगा था, अब उसे मेरा दर्द महसूस नहीं होता। सुबह रेहान कहने लगा, अपने बाप के घर चली जा, वहां जाकर मेडिसिन ले लेना, मेरे पास पैसे नहीं हैं। हिना चुप रही, अपने अब्बू के घर गई। पता चला शर्जील की शादी है, सबने वहां जाना है। मामू लोगों से सुलह हो चुकी थी, शर्जील कैप्टन बन चुका था। हिना ना चाहते हुए शर्जील की शादी पे चली गई। आज शर्जील की मेहंदी थी। शर्जील बहुत खूबसूरत लग रहा था, सब नाच गा रहे थे। शर्जील ने हिना को देखा, पास आया। हाय सदके जामा, हिना तुम भी आई हो, कैसी हो। हिना के बेटे को गोद में उठाया। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा है तुम्हारा बेटा। हिना की तरफ देखकर बोला, हिना क्या हालत बना रखी है तुमने, रंग काला सा हो चुका, आंखों के गिर्द स्याह हल्के, क्या रेहान ख्याल नहीं रखता। इतना कहना था कि आंसू समंदर की तरह उमड़ आए। फूट फूट कर रोने लगी हिना। शर्जील समझ गया था। हिना के सर पे हाथ रखा। हिना फैसला भी तो तुम्हारा था ना, चलो अल्लाह आपको खुश रखे। शर्जील की शादी एक मेजर की बेटी से हो रही थी। हिना पुराने से कपड़े पहने बुरा हाल बनाए हुए शर्जील को दुल्हा बना देख रही थी। काश अपनी अब्बू की बात मान लेती, काश 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 इस मोहब्बत जैसे फरेब से दूर रहती, काश। लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। फोन की घंटी बजी। हिना घर दफा हो अब, मैंने तुमको शादी नहीं भेजा हुआ, कल मैं आऊंगा लेने। जिस मोहब्बत को सजदों में मांगा था वो मोहब्बत अब अजाब बन गई थी। इस मोहब्बत से अब दम घुटने लगा था। वो समझ गई थी मोहब्बत सिर्फ फिल्म ड्रामा में अच्छी लगती है, हकीकत में ये सिर्फ एक धोखा है जो शादी के चंद माह बाद समझ आ जाता है। फारिस का मकसद आपके कदमों में एक सच्चाई रखना थी।
फैसला आपका है, मर्जी आपकी है। फारिस की बात समझ आ जाए तो शर्जील सामने खड़ा मुंतजिर है। अगर मोहब्बत पे यकीन है तो रियान बाहें फैलाए खड़ा है। ये जरूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा ही हो, लेकिन खुदारा अपने माँ बाप के फैसलों पर राजी रहे, क्योंकि माँ बाप कभी अपने बच्चों के लिए गलत फैसले नहीं करते। हाँ, अगर ऐसा हो कि माँ बाप का फैसला गलत हो तो उन्हें प्यार से मनाया जा सकता है। इसलिए कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं कि कल को आप भी परेशान हों और आपके गलत कदम और गलत फैसले की वजह से वो भी जीते जी मर जाएं। उम्मीद है दोस्तों आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।